नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि चुनाव वोटों की गड़बड़ी से देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बने और यह बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन्होंने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से वोट की चोरी होती है और किस तरीके से वोट की चोरी करके देश में सत्ता प्राप्त की है। यह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन्होंने कहा है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो लोगों की भावना है, जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर इन्होंने जो बार बार ईवीएम के बारे में जो आवाज उठाई है और उन्होंने इसका ईवीएम का विरोध किया है। तो मैं हूं रमेश रामटेके और आरआर मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत देश में ईवीएम से चुनाव होता है और चुनाव वो पारदर्शक नहीं, ऐसी अनेक पार्टियां कुछ एजेंसियां यह कहती है। जिस तरीके से दूसरे देश में जाए तो वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और संविधान ने सबको लोकतंत्र लोकशाही दी और जीने का अधिकार दिया। तो आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन्होंने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि वोट की चोरी किस तरीके से होती है और वोट चोरी करके किस तरीके से सत्ता प्राप्त की है। यह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन्होंने कहा है और जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने शुरू से ही जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की कि ईवीएम से किस तरीके से वोट की गड़बड़ी करके वो चुनाव जीतते हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो 76 लाख वोट कैसे बढ़े, इसका भी उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर इन्होंने कहा है। तो दोस्तों, आज जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा बढ़ता जा रहा है और ईवीएम का देश के लिए क्यों घातक है, यह सब विरोधी पार्टियां बताने की कोशिश कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर इन्होंने कहा है कि जो चुनाव में गड़बड़ी हुई है वो किसी आंदोलन से न्याय नहीं मिलेगा, वो न्याय कोर्ट से ही मिलेगा, ऐसा प्रकाश आंबेडकर इन्होंने कहा है। और इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि आंदोलन तो होने ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से देश में ईवीएम से सरकार बनी है और उस सरकार से आंदोलन कर रहे हैं उनकी कोई सुनता नहीं। आज प्रकाश आंबेडकर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के विरुद्ध लड़ रहे हैं और जो 76 लाख वोट शाम को बढ़े वो कैसे बढ़े, इसके विरोध में प्रकाश आंबेडकर लड़ रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया कि किस तरीके से चुनाव आयुक्त और सरकार इनकी मिली भगत से
वोटों की चोरी हुई है और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर वो भी ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर यह सभी एक साथ आ जाते तो निश्चित ही ईवीएम का लड़ा काफी तेज होगा और सरकार को और चुनाव आयुक्त को यह झुकना पड़ेगा कि ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।